एक समय की बात है। सूरजमुखी नाम की एक चतुर और जिज्ञासु लड़की थी। उसे नई जगहों की खोज करना और रोमांचक अनुभवों का सामना करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो अपने बगीचे में खेल रही थी तो उसने जमीन पर एक सुनहरी चाबी देखी। चाबी पर छोटे छोटे तारे चमक रहे थे और ये देखने में बहुत ही अनोखी थी। सूरजमुखी ने चाबी उठाई और सोचा, ये किसी खास दरवाजे की चाबी हो सकती है। उसने इसके बारे में सोचा और फिर अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया। उसने चाबी को आकाश की ओर उठाया। अचानक चाबी से एक तेज चमक निकली और उसके सामने एक जादुई दरवाजा प्रकट हो गया। दरवाजा बहुत सुंदर था, जैसे कि ये किसी और दुनिया का हो। सूरजमुखी ने बिना समय गवाए चाबी को दरवाजे में डाला और उसे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वो एक अद्भुत आकाशद्वीप पर पहुंच गई। आकाशद्वीप में चारों ओर बादलों के बीच रंग बिरंगे पौधे और फूल खिले हुए थे। वहां एक अनोखी दुनिया थी, जहां सब कुछ जादुई और चमकदार था। सूरजमुखी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि ये जगह किसी सपने की दुनिया से कम नहीं है। वहां उसे टिम्बो नाम का एक छोटा चमकदार कैटरपिलर मिला। टिम्बो बहुत प्यारा और मिलनसार था। उसने सूरजमुखी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं टिम्बो हूँ, इस जादुई द्वीप का गाइड। मैं तुम्हें यहाँ की सबसे अद्भुत जगह दिखाऊंगा। सूरजमुखी ने खुश होकर कहा, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। चलो जल्दी से सब कुछ देखते हैं। टिम्बो ने सूरजमुखी को रंग बिरंगे बादलों की सवारी कराई, जहां से उन्होंने पूरे आकाशद्वीप का दृश्य देखा। फिर वे एक झील के पास गए, जहां पानी में जादुई मछलियां चमक रही थी। सूरजमुखी ने मछलियों के साथ खेला और देखा कि वे हवा में कैसे उड़ सकते हैं। फिर वे एक अनोखे पेड़ के पास गए, जहां हर पत्ता अलग अलग रंगों में बदल रहा था। सूरजमुखी ने उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उसे अपने साथ रखने का सोचा। अंत में वे एक बड़े चमकदार फूल के पास पहुंचे, जो द्वीप के बीचों बीच खिला हुआ था। फूल ने सूरजमुखी से कहा, सूरजमुखी, तुमने इस द्वीप की सुंदरता देखी है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा देना चाहता हूँ। ये एक जादुई पत्थर है, जो तुम्हारी एक खास इच्छा पूरी कर सकता है। सूरजमुखी ने जादुई पत्थर को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार भी इस जादू का अनुभव कर सके। मैं चाहती हूँ कि वे भी इस सुंदरता को देख सके। जादुई पत्थर ने चमकना शुरू कर दिया और सूरजमुखी को उसके घर वापस ले आया। जब वो घर पहुंची तो उसके घर के आसपास वही जादुई आकाशद्वीप की सुंदरता फैल गई। उसके परिवार ने भी उस जादू को महसूस किया।